राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम आईपीएल का यह मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर दोनों टीमें एक मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली हैं। लेकिन जीत का मोमेंटम किसके पास है? वो राजस्थान के रजवाड़ों के पास है। वहां पर अगर आप रियान पराग की टीम को देखेंगे तो अभी तक टीम ने 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही ठीक ठाक टीमों को हराया है। चेन्नई सुपर किंग्स, जिनका ये सीजन बिल्कुल खराब जा रहा है, हार की हैट्रिक लगा चुके हैं, उनको पहले मुकाबले में अपने दूसरे होम ग्राउंड पर गुवाहाटी में हराया और अपने दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक नेल बाइटिंग मुकाबले में जीत दर्ज की, जहां पर आखिर ओवर में तुषार देशपांडे को 10-11 रन सेव करने थे और वहां पर तुषार देशपांडे कमाल की गेंदबाजी करते हैं और अपनी टीम को जीत दर्ज कराते हैं। राजस्थान रॉयल्स की एक मजबूत स्क्वाड है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मुंबई इंडियंस की स्क्वाड को देखेंगे तो मुंबई इंडियंस की टीम भी आपको बैलेंस नजर आएगी, लेकिन पहले मुकाबले में जिस तरीके से केकेआर की गेंदबाजी को इन्होंने ध्वस्त किया था, 220 से ऊपर की रन चेज एकदम केक वॉक की तरह चेस कर दी थी, लेकिन उसके अगले ही मुकाबले में जब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दिल्ली के घर पर खेलने आए, यानी अरुण जेटली स्टेडियम में खेलने आए, वहां पर अंडर द सनलाइट दोपहर का मुकाबला था, मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी थोड़ी सी फंसी, पिच थोड़ी सी मुश्किल थी, रुक के आ रही थी, धीमी विकेट थी, अनइवन बाउंस था। वहां पर मुंबई इंडियंस की जो मजबूत बैटिंग लाइनअप है आपको स्ट्रगल करते दिखी थी और उसके बाद रन चेस में समीर रिजवी की वो कमाल की 90 रनों की पारी और दिल्ली कैपिटल्स यहां पर मुंबई इंडियंस को हरा देती है। तो मुंबई इंडियंस की टीम को देखकर लगता नहीं है कि इतनी आपको आसानी से ये टीम हार मानते दिखाई देगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी थोड़ी सी एक्सपोज तो जरूर हुई थी और जो कुछ कमजोर पैटर्न्स हैं उनकी बल्लेबाजी में वो सामने निकल कर आए थे। हालांकि मुंबई ने उस मुकाबले में हार्दिक पांड्या को भी मिस किया था। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे उन 5 खिलाड़ियों की दोनों टीमों से कि कौन अपनी टीम को जीत दर्ज करा सकते हैं और दोनों टीमों की क्या कमजोरी और क्या सबसे मजबूत पक्ष है। सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस पिछले मुकाबले में भले अपनी बल्लेबाजी से थोड़ा सा मात खा गई हो, बोर्ड पर ज्यादा बड़ा टारगेट ना लगाया हो, लेकिन मुंबई इंडियंस का मजबूत पक्ष अगर आप देखें तो वो बल्लेबाजी ही है। मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, शरफेन रदरफर्ड, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आपको देखने को मिलते हैं। और जिस दिन इस बैटिंग लाइनअप का दिन हुआ, इनके सामने कितनी भी मजबूत गेंदबाजी यूनिट क्यों ना आ जाए, वहां पर शायद ये बड़ी समस्या गेंदबाजों के लिए खड़ी कर सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने चैलेंज आसान नहीं होगा। राजस्थान रॉयल्स की अगर आप गेंदबाजी देखें तो काफी सॉर्टेड नजर आती है। तो जो बेली बैटल है वो गेंद और बल्ले की होगी दोनों टीमों से। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी में भी वो दमखम मौजूद है, लेकिन मुंबई के खिलाफ वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों के बीच एक बड़ी बैटल देखने को मिलेगी, जहां पर एक तरफ रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, शरफीन रदरफर्ड, आपको इनकी जोड़ी देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा, आपको इनकी भी जोड़ी देखने को मिलेगी। नांद्रे बर्गर भी वहां पर मौजूद हैं जो इस सीजन आईपीएल में कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। तो मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के लिए, जिनका कॉन्फिडेंस पिछले मैच के बाद ऑलरेडी गिरा होगा, आसान नहीं होगा। हालांकि एक चीज गौर करनी पड़ेगी कि मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मुकाबला है ये गुवाहाटी में खेला जाएगा, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स उसी ट्रैक पर फंसी थी। थोड़ी सी स्लगिश विकेट वहां पर भी थी और टॉस जीतने के बाद अगर आप रन चेज का फैसला करते हैं तो बच जाते हैं, लेकिन अगर पहली बल्लेबाजी आती है और अगर इस बार भी विकेट वैसे ही खेल के गई जैसा सीएसके और राजस्थान वाले मुकाबले में खेलकर गई थी और मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी और दिल्ली कैपिटल्स में जिस तरीके से बल्लेबाजी हुई थी, तो मामला मुंबई इंडियंस का यहां एक बार फिर से बिगड़ सकता है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को पता है कि कंडीशंस कैसी खेल रही हैं, उन्होंने वहां की असेसमेंट अच्छी की है और ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है तो वो ज्यादा बेहतर समझते भी हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस की तरफ से गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो आप दीपक चहर को देखते हैं, आप वहां पर ट्रेंट बोल्ट को देखते हैं, जसप्रीत बुमराह को देखते हैं, हार्दिक पांड्या अगर अब ठीक हो गए, अगर वो आएंगे तो ठीक है। अगर कॉर्बिन बॉश के साथ जाते हैं तो कॉर्बिन बॉश को पिछले मुकाबले में खूब मार पड़ी थी। स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मुंबई इंडियंस को काम करना पड़ेगा। आपके पास स्टैटनर के आने के बाद से वो मजबूती नजर आ रही है। विल जैक्स अगर ज्वाइन कर गए, अगर आप उनको प्लेइंग 11 में स्लॉट कर सकते हैं तो आपको निचले क्रम की बल्लेबाजी प्लस स्पिन ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आप उनको अलग से स्लॉट नहीं करना चाहते तो आप शरफेन रदरफर्ड के साथ उनको लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। रदरफर्ड के जगह अगर विल जैक्स खेलेंगे तो आपको निचले क्रम पर वो बल्लेबाजी जो रदरफर्ड करके देंगे वो विल जैक्स भी करेंगे और स्पिन भी करेंगे। वो सिर्फ स्पिन नहीं बल्कि आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन भी बनकर देते हैं। तो विल जैक्स की जो अहमियत है वो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में काफी बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं तभी वो मुकाबला खेलेंगे। लेकिन मयंक मार्कंडे को आपको देखना पड़ेगा किस तरीके की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2 मैचेस में ज्यादा इंप्रेसिव गेंदबाजी उनकी रही नहीं है। स्पिन गेंदबाजी पर थोड़ा सा मुंबई इंडियंस को सोचना जरूर पड़ेगा। लेकिन मुंबई इंडियंस के वो 5 खिलाड़ी, सबसे पहले रोहित शर्मा, इनके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। कमाल की फिटनेस है, कमाल के टच में चल रहे हैं। पिछले मैच में भी ज्यादा बड़े रन तो नहीं आए, लेकिन स्टार्ट मिल गई थी। उससे पिछले वाले मुकाबले में केकेआर के खिलाफ गजब की बल्लेबाजी करके गए थे। दूसरे बल्लेबाज होंगे रियान रिकल्टन, इनके ऊपर नजर रखिएगा। तीसरे होंगे सूर्यकुमार यादव,
क्योंकि सूर्य कुमार यादव का भी बल्ला पिछले मैच में बोल चुका है। दिल्ली के मैदान पर मुश्किल विकेट थी, जिम्मेदारी लेकर गए और टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक भी लेकर गए। चौथे खिलाड़ी होंगे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि गुवाहाटी में जब आप मुकाबला खेलेंगे तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर सबकी निगाहें होने वाली कि जसप्रीत बुमराह को आप कैसे फेस करेंगे, और खास तौर से जब वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह को फेस करेंगे, ये युवा पावर, तो वो एक्सपीरियंस जसप्रीत बुमराह को कैसे टैकल करने की रणनीति बनाकर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। पांचवें खिलाड़ी जो होंगे वो या तो आप यहां पर मिथ सैटनर को रख सकते हैं, या फिर अगर विल जैक्स इस टीम का हिस्सा होते हैं उनको रख सकते हैं, या फिर अगर हार्दिक पांड्या होते हैं तो उनको रख सकते हैं। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको सैटनर और हार्दिक पांड्या खेलते दिखाई देंगे, और अगर हार्दिक पांड्या और सैटनर खेलते हैं तो स्पिन विकेट है, थोड़ी सी गेंद फंस के आती है। हार्दिक के पास वो वेरिएशंस है, सैटनर के पास वो एक्सपीरियंस है स्पिन में, तो आपको इन दोनों का एक्सपीरियंस भी काम आएगा। वहीं अगर आप राजस्थान रॉयल्स की टीम पर बात करें तो टीम एकदम बैलेंस नजर आ रही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी हो। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल रन बना चुके हैं, वैभव सूर्यवंशी लगातार वो ताबड़तोड़ शुरुआत दे रहे हैं, ध्रुव जुरेल के बल्ले से रन आ गए हैं। हाँ, नीचे शिमरन हेटमार, रियान पराग के बल्ले से भी रन आना बाकी है, और जो लोअर मिडिल ऑर्डर आपका है उनका भी वो बड़े स्कोर बनाना बाकी है, लेकिन अभी तक ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि आपके जो टॉप 3 हैं उन पर जो रिलायबिलिटी अभी तक आपने 2 मैचेस में देखी है वो ज्यादा देखी है। ये तीनों बल्लेबाज जो टॉप 3 में खेलते हैं ताबड़तोड़ शुरुआत दिला रहे हैं और लगातार राजस्थान की टीम को अपनी बल्लेबाजी के दम पर आगे रख रहे हैं। लेकिन अगर आप गेंदबाजी देखें, गुजरात टाइटंस वाले मुकाबले में 200 से ज्यादा रन राजस्थान रॉयल्स की टीम बनाती है। गुजरात टाइटंस को जीत के लिए चाहिए होते हैं आखिरी ओवर में 11 रन। तुषार देशपांडे के हाथों में गेंद होती है, लेकिन तुषार देशपांडे के वो वाइड यॉर्कर्स और यॉर्कर्स क्या सटीक डालते हैं और अपनी टीम को जीत दर्ज कराते हैं। तो तुषार देशपांडे के ऊपर सबकी निगाहें, नांद्रे बर्गर के ऊपर सबकी निगाहें, जो नई गेंद अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और मिडिल ओवर्स में जब कंसोलिडेट करने की बारी आती है वहां पर जोफ्रा आर्चर अपनी लीगल पेस के साथ परेशान करते हैं। पिछले मुकाबले में तुषार देशपांडे ने आखिरी ओवर में रन बचाए जरूर, लेकिन जोफ्रा आर्चर की वो गेंदबाजी जो 19वें ओवर में उन्होंने डाली, जहां पर राशिद खान और योगेश्वर बाडा को उन्होंने अपनी पेस से बीट किया, शायद राजस्थान रॉयल्स को मैच में एक बड़ा एडवांटेज और एज देकर गए थे। वहीं अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें तो रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा जैसे 2 एक्सपीरियंस स्पिनर्स आपके पास हैं, और अगर इन्हें किसी मैच में रेस्ट कराना है, अगर आप चाहते हैं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट ज्यादा है, एक पेसर कम कर सकते हैं, तो बेंच पर आपके पास एक और यंगस्टर विघ्नेश पुथुर बैठे हैं। मुंबई इंडियंस की जर्सी में आपने इनको देखा होगा, अच्छी गेंदबाजी करके गए थे, इंप्रेसिव स्पेल्स भी डालकर गए थे कुछ। हालांकि एक्सपीरियंस की कमी जरूर झलक रही थी कुछ सीजन्स में पिछले जब इन्होंने खेला, लेकिन इस बार विघ्नेश पुथुर जब राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेलेंगे, जडेजा रवि बिश्नोई के साथ गेंदबाजी करेंगे, तो उनके ऊपर वो एक्सपीरियंस जो है वो इनको जरूर मदद करके जाएगा। तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ आप जो 3 टॉप ऑर्डर देखते हैं उनको कहीं रेज मत करिएगा। ध्रुव जुरेल, वैभव सूर्यवंशी और आपके पास यशस्वी जायसवाल का जो विकल्प है वो तो रहेगा ही रहेगा। चौथे आपको जो खिलाड़ी होंगे, आप यहां पर तुषार देशपांडे या फिर नांद्रे बर्गर को रख सकते हैं। जोफ्रा आर्चर, आई एम नॉट श्योर कि कितनी मदद उनको मिलेगी ऐसी धीमी विकेट्स पर, क्योंकि वो जो पेस है वो पेस कई मर्तबा बल्लेबाजों को सूट भी करती है, और खासतौर से जब मुंबई इंडियंस जैसी बैटिंग लाइनअप हो तो वो पेस शायद बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करके जाएगी। तो आप तुषार देशपांडे या नांद्रे बर्गर, इन दोनों में से किसी को रख सकते हैं। नांद्रे बर्गर बेटर चॉइस होंगे, नई गेंद अच्छी मूवमेंट कराते हैं, तो नांद्रे बर्गर आप रख सकते हैं। एक स्पिन ऑप्शन में आप जड्डू या फिर रवि बिश्नोई को रख सकते हैं। तो ये 5 खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के और 5 खिलाड़ी जो मुंबई इंडियंस के हैं, ये अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तो दोनों टीमों के मोमेंटम के बारे में बात करें तो राजस्थान रॉयल्स 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, मुंबई इंडियंस 1 मुकाबला हार चुकी है, 1 मुकाबला जीत चुकी है। लेकिन मुंबई इंडियंस भी काफी खतरनाक टीम है, अच्छी बैलेंस्ड प्लेइंग 11 को लेकर इस बार आईपीएल सीजन में उतरे हैं। हार्दिक पांड्या की वापसी से टीम और अच्छा बैलेंस पा जाएगी। पिछले मुकाबले में उनको टीम ने मिस किया था, चाहे वो गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो। कॉर्बिन बॉश को रिप्लेस करके लेकर आए थे, लेकिन कॉर्बिन बॉश की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही थी। यह मुकाबला राजस्थान अपने दूसरे होम ग्राउंड गुवाहाटी में बासापरा स्टेडियम पर खेलेगा। वहां पर राजस्थान का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है। अब आप लोग बताइए कि कौन ये जीत रहा है मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स या मुंबई इंडियंस। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।